अगर आपका भी पीएफ का पैसा 10-15 दिनों या 1 महीने से अंडर प्रोसेस में है या फिर पेंडिंग एंड फील्ड ऑफिस दिखा रहा है तो इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन विद लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। अगर आपका भी पीएफ का क्लेम 15 दिन या 1 महीने हो चुका है फिर भी अंडर प्रोसेस में है तो यह काम करने के बाद आपका जो पीएफ का पैसा है 24 से 48 घंटे बाद आपका पीएफ का क्लेम सेटल हो जाएगा और 4 से 5 दिन के अंदर आपके पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम पीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम और अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर पर सर्च करना है ईपीएफओ ग्रीवेंस। सर्च करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने रजिस्टर ग्रीवेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली हमें इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो इस वक्त आप सभी पीएफ मेंबर देख सकते हैं कि हम ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ग्रीवेंस डालने की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सभी पीएफ मेंबर सबसे पहले यह बिल्कुल मत सोचना कि भाई पीएफ ग्रीवेंस डालने से कुछ नहीं होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कैसा ग्रीवेंस डाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आप उस तरीके से ग्रीवेंस डालना। आपका क्लेम मात्र 1 से 2 दिन के वर्किंग डे में सेटल होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बस मैं जो प्रोसेस से करूं सेम प्रोसेस से आपको भी करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पीएफ मेंबर का। तो हमें पीएफ मेंबर पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नीचे डू यू हैव क्लेम आईडी, यस और नो। अगर आपके पास आपकी जो क्लेम आईडी अगर है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। तो मेरे केस में क्लेम आईडी नहीं है तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो यूएन नंबर यानी पीएफ अकाउंट नंबर है उसको ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोला जाता है। तो सिंपली आप सभी को यहाँ पर अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड वाले सेक्शन में आपको कैप्चा एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे की ओर यहाँ पर यूएन डिटेल्स का सेक्शन आ जाता है। जो यूनिवर्सल यानी यूएन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के साइड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हुआ होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। तो चलिए अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं। जेंडर में आपको मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है फुल्ली एड्रेस यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद पिन कोड में आपका जो एरिया का पिन कोड है यहाँ पर एंटर कर लेना है। कंट्री में आपको इंडिया ही सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट वाले सेक्शन में आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपना स्टेट यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, यानी अपना कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड के सेक्शन में यहाँ पर जैसे ही कैप्चा शो हो रहा है सेम इसी तरह का कैप्चा हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आप सभी थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ग्रीवेंस डिटेल्स में यहाँ पर आपको सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस अगेंस्ट। आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उन पूरी कंपनी को जो मेंबर आईडी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने जिस भी मेंबर आईडी से अपना फॉर्म सबमिट किया है उसको आपको टिक कर लेना है। जैसे कि मेरे क्लाइंट का यहाँ 751 वाला मेंबर आईडी है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप सभी के सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रीवेंस रिलेटेड टू, यानी आपको जो ग्रीवेंस है वो पीएफ ऑफिस में डालना है या एम्प्लॉयर को डालना है या फिर प्री पेंशन या इडली। तो हमें ये जो ग्रीवेंस है पीएफ ऑफिस में डालना है क्योंकि हमारा जो पीएफ का क्लेम है वो अंडर प्रोसेस में है या फिर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस में है। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें पीएफ ऑफिस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है
है। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी, तो हमें ग्रीवेंस कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि फाइनल पीएफ विड्रॉ है, नॉन ट्रांसफर पीएफ है, या पासबुक रिलेटेड इशू है, या केवाईसी रिलेटेड इशू है, या नॉन सेटल ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम है। तो अगर आपका जो क्लेम है फुल एंड फाइनल है, यानी फॉर्म 19 आपने भर रखा है, तो आपको फाइनल पीएफ विड्रॉ सेलेक्ट करना है। अगर आपने फॉर्म 31 फिलअप किया यानी एडवांस वाला फॉर्म भर रखा है और वो अंडर प्रोसेस में है, तो आपको नॉन सेटलमेंट और पीएफ एडवांस क्लेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा सेम उसी तरह से आपको भी एंटर करना है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, जो आपका पीएफ का क्लेम है वो सेटल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से मैं यहाँ पर एंटर करूंगा सेम उसी प्रकार से आप सभी को भी यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैसेज टाइप कर लेना है। एक बार आपको बता दे रहा हूँ, तो पहले आपको लिखना है डियर सर और मैडम, उसके बाद आई सबमिट माई पीएफ विड्रॉ क्लेम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो क्लेम फॉर्म 31 है तो आप ओनली फॉर्म 31 ही यहाँ पर लिखना। अगर आपका फॉर्म 19 है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 19 ही लिखना। उसके बाद ऑन डेट, यहाँ पर जिस तारीख को आपने क्लेम सबमिट किया था उसकी डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना है बट इट इज स्टिल पेंडिंग, आई एम फेसिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड अर्जेंटली नीड द फंड्स, माई क्लेम स्टेटस इज स्टिल अंडर प्रोसेस, प्लीज प्रोसेस माई क्लेम एज सून एज पॉसिबल, माई डिटेल्स आर। यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर क्विक एक्शन, थैंक यू। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से आपको मैसेज यहाँ पर एंटर करना है। मैसेज टाइप करने के बाद अब आपको दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने जो क्लेम किया है या फिर वो अंडर प्रोसेस है या फिर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है, उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को पीडीएफ बना के और यहाँ पर अपलोड कर देना है। और दोस्तों एक बात और, अगर आप जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसको पीडीएफ में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो रीनेम है उस पे पीएफ ही रीनेम लिखा होना चाहिए, तभी ये जो अब डॉक्यूमेंट्स है सपोर्ट करेगा। तो इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए यहाँ पर अपना जो फाइल है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने EPFO.PDF यहाँ पर रीनेम रख रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको अटैच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको अटैच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने डिटेल सबमिट की है उस डिटेल को यहाँ पर दोबारा रीड आउट कर लेना और डॉक्यूमेंट्स अटैच सक्सेसफुली, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो सिंपली आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पीएफ मेंबर आपका ये है, ग्रीवेंस कैटेगरी नॉन सेटलमेंट, यानी जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक्शन में आपका अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा रिलोडिंग लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो ग्रीवेंस है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी जो आपका ग्रीवेंस है वो पीएफ ऑफिस पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% ये जो ट्रिक है ये 100% काम करती है और हम यहाँ पर लाइव प्रोसेस भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रहा है इसको आपको संभाल के रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। उसके बाद आपको जो इसका स्टेटस है वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो ग्रीवेंस का स्टेटस है कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू स्टेटस का, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन आपने स्क्रीनशॉट रखने को कहा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिलअप कर देना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट स्टेटस है केस डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जो आपका क्लेम है वो सक्सेसफुली सेटल हो चुका है। ये जो हमने ग्रीवेंस है 2 दिन पहले डाला था, 48 घंटे बाद हमने स्टेटस चेक किया तो हमारे सामने ये जो क्लेम है इनका सेटल हो चुका है। यहाँ पर उस मैसेज को आप देख सकते हैं जो उनका क्लेम सेटल हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम
आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम सरकारी वेब नेट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगर आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।